बात करेंगे मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम हमारे होने वाले हैं। तृतीय बोर्ड परीक्षा या हम कहें सेकंड चांस जो फेल हो चुके हैं उन स्टूडेंट को एक बार दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया, पार्ट 2 बना दिया है और हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम सारे जो डाउट हैं आपके वो क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला जो डाउट है वो है कि सर पेपर में प्रश्न कहाँ से आएंगे, पास होने के लिए कहाँ से पढ़ें, पेपर की तैयारी कहाँ से करें और किस बुक से करें। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। अब हमारे पास में समय कम है, 7 मई से हमारे पेपर हैं। ठीक है, 26 मार्च तक फॉर्म भरे गए, सॉरी 26 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए हैं। पहले 22 अप्रैल लास्ट डेट थी, अब 26 अप्रैल लास्ट डेट की गई। इसके बाद कोई भी लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है, अब हमारे पास में समय कम है, 8-9 दिन रह गए हैं, तो 8-9 दिन में हम नई किताबें पढ़ेंगे तो उसमें तो टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। पेपर में प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा जिस तरह से एमपी बोर्ड का जो फरवरी के महीने में पेपर आया था, जो मार्च के महीने में जो आपने मेन एग्जाम से दिए थे, ठीक उसी प्रकार से आपका पेपर होगा। पैटर्न वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड करवा रहा है इसलिए सब कुछ वही रहेगा। बस एक चीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, जो हार्डनेस थी पेपर की, जो हार्ड था पेपर, अब वो थोड़ा सा उसको नरम कर दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपको पहले कठिन क्वेश्चन दिए गए थे, अब उसमें थोड़े-से सरल पेपर, सरल क्वेश्चन्स दिए जाएँगे, हार्ड को थोड़ा-सा ईज़ी बना दिया जाएगा। समझ में आ गई बात है? ठीक है? आय होगा पैटर्न वही, ठीक है? कि ऐसा मैं कहूँ कि अलग पैटर्न आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आएगा, नहीं। आउट ऑफ सिलेबस तो आ ही नहीं सकता, आएगा वहीं से, बस आपका जो ईज़ी है ना, वो कर दिया जाएगा पेपर। थोड़ा-सा पेपर लगभग 20 से 30% आपका जो पेपर है, ईज़ी हो जाता है। अगर हम अगली साल की बात करें, अगली साल भी ऐसा ही हुआ था, 2024-25 में। इसी प्रकार से 2025-26 में भी होगा। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो पेपर में प्रश्न कहाँ से आएँगे? ठीक उसी प्रकार से पेपर में प्रश्न आएँगे आएँगे जिस तरह से अभी आए थे हमारे। अब आपको पढ़ना कहाँ से है? ठीक है? कहाँ से पढ़ें? तो आपको नई बुक नहीं लेनी है। नई बुक के पीछे नहीं भागना है। आपने जो पहले किताबों से पढ़ लिया है, केवल वही किताबें पढ़ें। अब तो केवल आपको एक तरह से रिवीजन ही करना है। आप अपने नियरेस्ट जो भी कोचिंग है, वहाँ से संपर्क करें। वहाँ से कुछ नया डेटा ले सकते हैं, तो नया डेटा लीजिए। यानी कि नोट मिल जाएँ नए, ठीक है? तो सही रहेगा। या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएँ तो सही रहेगा थोड़ा-सा, लेकिन नए के पीछे ज़्यादा आपको नहीं भागना है। अगर आप नई चीज़ों के पीछे भागोगे, तो फिर आप फेल हो जाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपने जो पहले पढ़ लिया है, केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ो। आपके पास में पहले जो नोट्स हैं, उन नोट्स से पढ़ो, आपको नई चीज़ें नहीं लेनी है। इस बात को मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी सलाह है, ठीक है? अन्यथा स्टूडेंट क्या करता है, नई चीज़ों के पीछे भागता है। नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, रिवीजन का समय है, आपको केवल रिवीजन ही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नई चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, तो नई चीज़ें भी पढ़ लीजिए और ज़्यादातर कोशिश करना एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। एनसीईआरटी की किताब अगर आपके पास में नहीं है, तो आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी की ऐप पर आपको अपने सब्जेक्ट की किताबें मिल जाएँगी। उस किताबों को फिर से पढ़िए, गारंटी आप कहीं से भी कहीं फेल नहीं होगे। ठीक है? तैयारी कहाँ से करनी है मैंने आपको बता ही दिया, किस बुक से पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। सारे क्वेश्चन्स एक ही बार में मैंने आपके कवर कर दिए हैं। ठीक है? आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आपके पास पुराने नोट्स हैं, उन्हीं को अच्छे से रिवीजन करिए उन्हीं का, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नई चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो केवल एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। एनसीईआरटी की किताबें आपको अपने जो ऐप हैं बहुत सारे, किसी भी ऐप से मिल जाएगी। आप एनसीईआरटी आप गूगल पर सर्च करोगे तो एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पे मैसेज पर मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है? बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर हर अपडेट आपको मिलती रहेगी सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।